वो भी कोई और वक्त था, ये भी कोई और वक्त है, बट वक्त वक्त की बात अगर करी जाए तो कुछ ही वक्त में ये सर्कल और बड़ी करवट ले सकता है और ऐसे में टीम्स को थोड़ा सोच समझ करके खेलना पड़ सकता है। ये स्क्वाड हाउस ये बहुत बढ़िया जगह है। इसी एरिया पर आकर के टीम आर्यन के प्लेयर्स अभी के लिए रुकना चाहेंगे। क्या सर्कल इनको एज पर रखेगा या फिर इनकी तरफ को आएगा? वर्सेटाइल के रोटेशन के ऊपर भी निशान आ सकते हैं। मुझे मैट किंग्स का पोजीशन काफी अच्छा लग रहा है, स्पेशली कंटेनर्स पे, बट सर्दन साइड एजेस पे। ऐसे में अगर डिसएंगेज भी करना पड़ा, वहां से निकलना भी पड़ा, तो एटलीस्ट वो राउट्स तो रहेंगे उनके पास। बट टीम एक्स ठीक ऑन दी एजेस खेल रहे हैं। एटलीस्ट गनीमत है कि बैकलाइंस अभी के लिए क्लियर है और साइरेक्स ने भी एक अलग ही जिम्मेदारी ले रखी है। कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे, तरीके से खेल रहे हैं। फाइनली लग रहा है ना कि ऑफिशियल चैंपियन है। उसी प्रकार का गेम प्ले आ रहा है। हेनरी थोड़ी देर पहले 3 खिलाड़ियों लिखिता ई स्पोर्ट्स को उनको ढेर किया था और साइरेक्स ये तो रुकने का नाम तक नहीं ले रहे। शैडो ओपन में पकड़े गए और फिर से टीम एक्स ने उन्हें पनिश किया। हेनरी ने जो पहले फिनिशेस निकाले थे वो कमाल थे। साइरेक्स उनके साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। डिवोटी वो भी काफी डिवोटेड इस समय इन पूरी फाइट्स को लेने के लिए। ये प्रदर्शन लाजवाब है, काबिल तारीफ है। बस इस चीज को आगे लेकर के जाना है। पहला गेम अगर आप इसी तरीके का उठा लेते हैं तो कमाल रहेगा। नेबुला ये तो खैर हमने पहले ही देख लिया था किस तरीके से वो एलिमिनेशंस हुए थे, लेकिन मौका अभी भी रहेगा। मोक्ष निंजा यहां से आप ऊपर उठेंगे तो आप दिखने वाले हैं और उसी चक्कर में प्लेयर्स यहां से निकल नहीं सकते। अच्छी बात यह कि सर्कल है आपके पास, लेकिन मुश्किलें बहुत होंगी। एक बार वापस से आपको याद दिला दें कट ऑफ किस तरीके से जा सकता है। 8 टीमें यहां से आगे जाती नजर आएंगी। कल से ही सेमीफाइनल्स हैं। नो रेस्ट फॉर दीज नेम्स, बट ये हसल आप में से कुछ का फाइनल का टिकट भी काट सकती है। जिंदा रहना है बस। टीम आर्यन जिस प्रकार से खेल रही है, अगर यहां से एक चिकन डिनर मिल गया तो मुझे लगता है कि एक गेम से ही वो क्वालिफाई कर जाएंगे और उसके बाद टेंशन की बात नहीं है, आराम से फुल अग्रेसिव खेल सकते हैं। बट टीम एक्स ऐसे सिचुएशंस पे जहां पे बहुत ज्यादा ट्राई हार्डिंग होती है, टीम एक्स हो गई, मेटा निंजाज हो गई, एफएस चलिए वो तो ऑलरेडी बाहर हो चुकी हैं गेम से, बट ऐसे टीमों को फायदा मिलता है। और देखिए रीड्स भी बढ़िया है, विक्टोरियस सुमस की भी हम अगर बात करें, बट निंजा जॉर्ड इन्हें कहीं ना कहीं एक अंदेशा है कि TWOB उस कॉम्पाउंड पे। और वर्सेटाइल प्रॉब्लम के लिए ये कि अभी तक जोन के अंदर मौजूद नहीं है। जोन के अंदर अगर एंट्री लेनी है तो कहीं ना कहीं एक फाइट इन्हें जीतनी पड़ेगी। एटलीस्ट वो अर्ली इनिशियल नॉक निकालना पड़ेगा और उसके बाद डायरेक्ट स्लैमिंग, जो कि एग्जैक्टली रॉनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि भाई यहां से दूर दराज खिलाड़ी स्पॉट किए जाएं और सीधा वो टेक डाउन। रॉनी उन पर भरोसा है टीम को, लेकिन निंजा जॉर्ड को ये लॉन्ग रेंज नॉक निकाल करके उस भरोसे को वापस जितवाना पड़ेगा। हालांकि सर्कल से बाहर हो चुके हैं आर्यन के प्लेयर्स, तो उस जगह पर नॉकडाउन करके क्या ये रश सही रहेगा? बैक एंड पर प्लेयर स्पॉट किए गए हैं। व्हीकल को भी सेफ रखना है, थोड़ा आगे जाने की कोशिश करनी है। एंड ये अराउंड द जोन रोटेशन, आर्यन ने अपने खिलाड़ियों को आगे भेज दिया। तुम लोग जाओ, तुम लोग एरिया को पकड़ो, मैं बैक एंड से आने की कोशिश करूंगा। बट निंजा ने रॉनी को टेक डाउन किया है। साइरेक्स को भी टेक डाउन किया जा चुका है क्योंकि ये इधर आने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में साइरेक्स का एलिमिनेट होना, क्या टीम इस समय थोड़ी सी हैंडीकैप सिचुएशन में आई है? वीएस के अगेंस्ट वो फाइट थी और मैड किंग्स के पास टीम आर्यन के प्लेयर्स आए हैं और उनमें भी आर्यन अभी भी पीछे हैं। हेनरी और डिवोटी को साथ साथ खेलना पड़ेगा। पोलो क्लच कॉर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर, बट हेनरी अगर थोड़ा सा और एक्सपोज करते हैं अपने आप को, नॉक किए जाएंगे। पीछे सैम मौजूद थे, वो एटीएस पे थे। फिलहाल के लिए टीम एक साइरेक्स को गवा तो चुके हैं, बट कितने पॉइंट्स निकाल पाएंगे? बट विक्टोरियस सुमस रीड वापस से बेहतरीन है। सर्कल को मान लीजिए चुंबक सा बना रखा हो, उनके तरफ ही खींचते हुए जा रहा है। टीम एक्स डिवोटी एक टाइम पे एक फाइट लेनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि मझधार में फंस चुके हैं। एक तरफ विक्टोरियस समस है, दूसरी तरफ मैट किंग्स, और ठीक बीचों बीच आप देखिए मेटा निंजास के खिलाड़ी भी मौजूद। सैम अब वापस से एकत्रित तो हो जाएंगे, बट आर्यन को थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा। उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उनके टीममेट्स को फीड करनी पड़ेगी कि कहां कहां पर खिलाड़ी हैं। और रेकनिंग के प्लेयर्स, ये गलत था। फ्लॉक बिल्कुल आगे आते रहे और मेटा निंजा के प्लेयर्स के बीच में आकर के उनकी गाड़ी रुकी भी नहीं है, उनको डाउन किया गया और गाड़ी तब जाकर के फुल स्टॉप पर आई है। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो एग्जैक्टली कहां पर जा रहे हैं, कैसे पहुंचेंगे। अगले 33 सेकंड में ये सर्कल और ज्यादा कंटेनर्स की तरफ आ सकता है। H4K के आखिरी खिलाड़ी, उनके लिए मुश्किल हो सकती है। TWOB के प्लेयर्स के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। VXT उनके भी एक प्लेयर डाउन है, रिवाइवल देना पड़ेगा। और 4TR
उनके तो एक प्लेयर ने इस पूरे पानी को क्रॉस किया है, बाकी प्लेयर्स अभी भी अपर एरिया पर हैं, तो इन सब टीम्स की रोटेशन बहुत ज्यादा मुश्किलों भरी हो सकती है। कोई ना कोई होगा जो इस जल के आसपास मछलियों का शिकार करने के लिए बैठा होगा। और H4 के आपने बात ही करी थी, और साइरस आखिरी बचे हैं मोक सिनेवी से। इन्होंने थोड़ी देर पहले रॉनी को नॉक किया था, अब मैं देखना चाहता हूं उससे कुछ कैपिटलाइज किया या नहीं। रॉनी का चलिए फिनिश तो मिला है, वर्सेटाइल किसी तरीके से एजेस पे तो मौजूद है, बट आई थिंक आगाज हो चुकी है, उन्हें अंदेशा है कि पुकार मौजूद है। और निंजा जॉर्ड अमूमन मिस नहीं करते वो ग्रेनेड्स को, और धाका भी है, डैमेज लेकिन पड़ा नहीं पुकार पे। निंजा जॉर्ड आखिरी ग्रेनेड है, 2 और मोलोटॉव्स इसके बाद इनके पास मौजूद, बट वर्सेटाइल इन्हें भी सफर तय करना पड़ेगा, सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। और TWOB वो भी एकत्रित हो गए, वो भी जोन के बिल्कुल एचएस पे मौजूद, बट विक्टोरियस समर्स सबसे ज्यादा फायदेमंद पोजीशन पे फिलहाल के लिए। ऐसे एरिया पर ओवेस को खिलाना आता ही है, वो पास्ट इस चीज का एक अच्छा उदाहरण है कि किस तरीके से यहां तक के एरियाज को लेकर के इन्होंने खेला है और खिलाया है अपने टीममेट्स को। लेकिन वर्सेटाइल के प्लेयर्स वो TW को स्पॉट करना चाहते हैं। ओसाइरस की तरफ से मैक के ऊपर शॉट्स आ रहे हैं, पुकार के ऊपर शॉट्स आ रहे हैं, और विशु वो दूर दराज 4TR के प्लेयर्स को टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। विशु देखिए, आप यहां से नॉक तो कर देंगे, कंफर्मेशन क्या आप ले पाएंगे या नहीं। और ये थ्रोएबल्स, ये नेड परेड, ये घर के अंदर इस वेयरहाउस के अंदर थ्रोएबल्स का ये जो मल्टीप्लायर है ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहां से बाहर निकले आरएन के प्लेयर्स तो उनके लिए मुश्किलें हो जाएंगे, और रेकनिंग के प्लेयर्स इनके लिए भी मुश्किलें हो चुकी है। एक एक करके मेटा निंजा के पास जब फ्लॉक वहां पर आए थे और उन्हें खत्म किया ही गया था, तो वापस उधर की रोटेशन का क्या मतलब बनता है। जो भी बची कुची कसरत थी उनके बाकी खिलाड़ियों ने भी पूरी कर ली। रेकनिंग चलिए गेम से फिलहाल के लिए बाहर हुई है, बट टीम AX के लिए लॉकडाउन अनाउंसमेंट हो चुका है। एक तरफ मेटा निंजाज है, दूसरी तरफ मैड किंग्स। देखिए क्लच कॉर्ड ऑलरेडी रेंग के इन्होंने दरमिया काफी कम कर दी, और फिर ठीक इनके बगल में विक्टोरियस सुमस ये भी तो तैयार है, और क्लच कॉर्ड को थोड़ा सा ध्यान से खेलना पड़ेगा। एक ग्रेनेड अगर विक्टोरियस सुमस से भी आता है तो ये आराम से नॉक हो सकते हैं। ऐसे में मुकाबले तो हैं, गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और चाह रहे हैं कि एटलीस्ट वो TPP से कोई एक खिलाड़ी का पोजीशन उन्हें अगर मिल जाए तो उससे एटलीस्ट वो ओपनिंग नॉक निकाल सकते हैं। बट मैड किंग्स इन्हें भी ये बात समझनी पड़ेगी, अगर AX के खिलाफ फाइट ले रहे हैं, अगर उनका एक भी खिलाड़ी डाउन हुआ विक्टोरियस सुमस फायदा उठा लेगी। क्या ये पुराने वाला क्लच गॉड है? क्या ये वैसा ही वो प्लेयर नजर आएगा? इस समय के लिए शॉट्स उनके ऊपर आए थे, मोलोटॉव डाल दिया था उस जगह पर। कुछ तो चल रहा है खुराफाती आर्यन के प्लेयर्स के दिमाग में। हर एक ओपोनेंट से एक कदम आगे ये खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। सैम, उनके ऊपर भी शॉट्स आए, स्प्लैश डैमेज हेनरी को पड़ा था, लेकिन सैम जाते जाते कहीं वो भी नॉक ना हो जाए। क्लच गॉड क्या दूसरी पारी खेलने के लिए वापस से आगे जाएंगे? डजीनो कि भाई अगर पहले से किसी ने प्लान उनके अगेंस्ट बना रखा है तो ये प्लान वापस से काम कर सकता है। स्मोक्स, कितने स्मोक्स हैं आपके पास? स्मोक्स की भरमार तो नहीं होगी। स्पॉट पे मौजूद है ना कि TWOB अगर चाहे तो पीछे से फिनिशेस निकाल सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। अगर व्हीकल्स है आराम से खेलिए, वेट कीजिए 40R के स्मोक्स के खत्म होने का, फिर उसके बाद एक आपके लिए एक फ्री बुफे रहेगा जहां पे एटलीस्ट आप वो 4 फिनिशेस तो निकाल ही सकते हैं। बट पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट। बट निंजा जॉर्ड देखिए ये भी उतावले हो रहे हैं, इन्हें भी ब्रिज क्रॉस करना है, बट मैड किंग्स इनका सब्र का बात फाइनली टूटता हुआ और डायरेक्ट वो स्लैम इन करना चाहते हैं। बोटी पीछे से मौजूद थे, वो आखिरी फिनिश निकालेंगे और मैड किंग्स हुई गेम से बाहर। अब शायद आगे मेटा निंजा के प्लेयर्स इनको खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमने जो देखा है इस टीम से वापस से ये जरूर दर्शा दिया कि भाई ये टीम क्या टीम है। जब गई थी बाहर सवालिया निशान, लेकिन अब वापस से अपने इस सर्किट में नो डाउट आज एलिमिनेशंस हैं, बट इन्हें भी उनकी स्टेक्स पता है। निंजा जॉर्ड प्लेयर्स को टेक डाउन करने की कोशिश, लेकिन सबका ध्यान जब निंजा जॉर्ड ने बांट करके रखा तो सारंग बिल्कुल सामने आ चुके थे। 4TR इन ग्रेनेड से थोड़ा बच करके डैमेजेस अच्छे खासे दिए जा रहे हैं, और मोटी का तो खात्मा भी हो गया। और आप देखिए निंजा कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। जोन उन्हें ब्लॉक इन करना पड़ेगा, सिर्फ 40R को नहीं बट TWOB को भी। स्मोक डाला है, अभी के लिए जीवित तो है, और सर्कल देखिए ठीक वर्सेटाइल के कदमों पे। सिर्फ एक ही चीज नहीं है उनके पास, कवर और स्मोक्स भी नहीं है। शैडो के पास 6 ग्रेनेड्स है, 6 स्मोक्स इनके पास, बट वो पेटी से और भी स्मोक्स निकाल सकते हैं। निंजा के हालांकि यूटिलिटीज काफी ज्यादा कम हो रही है और धीरे धीरे आगे ये भी बढ़ रहे हैं।
अगर तरीके से खेलते हैं तो TWOB के भी फिनिशेस उठा सकते हैं और शायद लग रहा है यही करना चाह रहे हैं। इसीलिए निंजा जॉट को बिल्कुल पीछे की तरफ को रखा गया और ज़ी-गॉड ने तो काम और आसान कर दिया मैक को टेक डाउन करके, लेकिन इस समय इतने ओपन में आना शायद ये टीम आरएन के प्लेयर्स के लिए खराब हो सकता है। हेनरी जो अभी तक सारे के सारे प्लेयर्स को अपना शिकार बना रहे थे, उनका शिकार यहां पर किया गया है। माफिया हालांकि वो टेक डाउन हुए, लेकिन इंस्टेंट रेड्स आते हुए विक्टोरियस सुमस, ये प्लेयर्स ऑलरेडी बहुत बड़ी मुश्किल बना रहे हैं। डिवोटी थोड़ा सा बच करके यहां से आगे जाना चाहेंगे, क्योंकि अब डिवोटी आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, तो वो प्लेसमेंट पॉइंट्स को प्राथमिकता दे सकते हैं। टॉप 4 में आना एक अच्छी चीज हो सकती है। ऑलरेडी इन्होंने पावर प्ले के अंदर तो पॉइंट्स निकाले ही निकाले थे, बाकी पॉइंट्स अब यहां से निकालने की कोशिश। बट डिवोटी कह रहे हैं कि भाई मुझे बचने से कोई मतलब नहीं है, मुझे यहां फाइट लेनी है और वो डिवोशन मेरा इस बैटल ग्राउंड्स को अर्पण करके जाऊंगा। लेकिन विक्टोरियस सुमस के ये धुरंधर एक एक करके आगे आएंगे और उस टीम के ऊपर फुल स्टॉप लगाएंगे जो अभी तक कहर बरसा रही थी। बट कोई मलाल नहीं होने वाला। ओशन 13 फिनिशेस टीम एक्स के पास है और वर्सेटाइल ऐसा लग रहा है मानो टेक ओवर ही कर लिया इस मैच पे। ज़ी-गॉड अभी के लिए तैर रहे हैं एंड ऑक्सीजन भी डिप्लीट हो चुकी है इनकी, और सारंग को भी पता है पानी के अंदर एक बार जाके वो पोजीशन फाइनली इनको मिल जाएगा। बट TWOB अभी तक सांसें ये भी ले रहे हैं। ज़ी-गॉड जल्द से जल्द हील करना पड़ेगा। सारंग इन्हें अंदेशा हो चुका है, ग्रेनेड भी इन्होंने कुक कर रखी है, बट उससे पहले ही पानी के अंदर छलांग लगा ली। बट निंजा जॉट इन्होंने सही समझा, सही स्पॉट किया, वो फिनिश निकाला। वर्सेटाइल इनके पास एक सुनहरा अवसर है इस गेम को चिकन डिनर गेम में तब्दील करे। TWOB का पूरा ठेका मानो ऐसा लग रहा है कि निंजा ने ले रखा है। तीनों टीम्स की कहानी है। TWOB उनका एक चिकन आया था, वो भी बहुत देर से। VXT ये चैलेंजर सीरीज की टीम है और दूसरी तरफ विक्टोरियस सुमस ओवेस का एक्सपीरियंस आज यहां बोलेगा क्या? वो चीख चिल्ला करके कहना चाहते हैं कि ओवेस जैसा बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन क्या ये VXT अपने मन में वो स्पार्क कभी भी रखे हुए है? क्या ये VXT अपने मन में वो रेवेनेंट जज्बा रखे हुए है? बहुत सारे सवाल जवाब देने का मौका आज जाकर के मिला है। जहां चैंपियंस बनते बनते ये चैलेंजर्स तक गए थे, आज हर एक चीज को मास्टर करने का समय है। फाइनली मास्टर करना चाह तो रहे हैं, बट कैजुअलिटीज इनके द्वारा भी देखने को मिल रही है। बट पर्याप्त टाइम मिल जाएगा क्योंकि विक्टोरियस सुमस इनकी भी HP इतनी ज्यादा कम। माफिया जल्द से जल्द हील करना पड़ेगा, वापस से फाइट में री एंगेज करना पड़ेगा। निंजा जॉट पैच कर रहे हैं अपने आप को, उसके बाद वो भी आएंगे अप द रिज। ओवेस ऐसे में ये एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। निंजा अगर शायान को एज अ बॉडी बैग यूज किया और उसके बाद कुछ नॉक्स निकाल सकते हैं बेहतर उनके तरफ से, बट निंजा इन्हें किसी ने नहीं भा पाए। फ्रॉम द बैकलाइंस क्लोजिंग तक कर चुके हैं। ग्रोजा उठाई जरूर थी बट जरूरत भी नहीं पड़ी। वर्सेटाइल शुरुआत इतना लाजवाब कि चिकन डिनर ले लिया और लॉबी को कह दिया क्यों हमें भेजा था चैलेंजर्स में। ये चैलेंजर्स की टीम आकर के मास्टर्स को चैलेंज करती हुई नजर आ रही है। In the game of heartbreaks, we are seeing a team with the heart of stone, जो कि आकर के यहाँ अपने लिए एक विजय भव कह चुकी है खुद को, और इस टीम ने हर एक उस क्रिटिक पर सवालिया निशान वापस से उठाने शुरू कर दिए हैं। शैडो स्वागत है आपका, सारंग स्वागत है आपका, निंजा, रॉनी, we missed you all, welcome to the Master Series। एंड क्या ही लाजवाब एग्जीक्यूशन भी देखने को मिला था। स्पेशली हर एक प्लेयर को पता था उनका क्या रोल है और उसी रोल के अराउंड वो खेल रहे थे। और मेरे लिए तो इस गेम के MVP निंजा जॉट ही रहेंगे। जिस तरीके से इन्होंने रोक के रखा था एक तरफ OTR पे, TWOB को भी आने तक नहीं दिया, और फिर जब जरूरत पड़ी ब्रिज के उस पार भी गए थे, साइड से एंगल भी निकाल लिया था और विक्टोरियस सुमस को चारों खाने चिट कर दिए थे। बट TWOB इस टीम ने भी काफी लाजवाब कमबैक दिखाया। बट अब चलते एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की तरफ। ओवर टू सुरेन। ये चैलेंजर्स थे, ये चैलेंजर सीरीज में नंबर 1 आए थे। आई जस्ट वॉन्ट टू मे बी एनकैप्सुलेट एवरीथिंग दैट हैपेंड विद वन लाइन जो ओशन ने बोली भी अंदर, VXT वर्सेटाइल, वी मिस्ड यू, वेलकम टू द मास्टर्स। ये कहानी आप लिख नहीं सकते, ये स्क्रिप्ट आप लिख नहीं सकते, क्योंकि एक चैलेंजर्स की टीम का यहाँ पे आना और इन सारी मास्टर्स की टीम्स